तो स्टूडेंट्स हम धातु रूप कर रहे हैं ना अभी, है ना? तो यस मैम। हमने चारों के चारों कर लिए हैं, 4 होते हैं तो हमने कर लिए हुए हैं। एक बार मैं आपको फिर से वो स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं तो वो फिर वहां से देख करके कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रीन पे मैं आपको शेयर कर देती हूँ, फिर से एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये लकार हमने पढ़े थे कि हमारे पास संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु हम जो है 5 लकार ही पढ़ते हैं, ठीक है? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, ठीक है? इनके याद रख लेना है आप लोगों ने कि लट लकार जो होता है वर्तमान काल के लिए होता है, लिट लकार भविष्य काल के लिए होता है, लंग लकार आपका भूतकाल के लिए होता है, लोट आज्ञा के लिए होता है, विधि लिंग चाहिए के लिए होता है। अब आप लोग कंफ्यूज परेशान हो जाएंगे ना कि कौन किसका होता है, तो पहले 3 देखिए, फर्स्ट वाले 3, ठीक है? लट, लिट, लंग, पहले इन तीनों को लर्न करिए कि लट हमारा वर्तमान होता है, जब लट के नीचे र लग जाएगा, लिट हो जाएगा तो भविष्य काल, और लंग भूतकाल के लिए, ठीक है? पहले इन तीनों को देखिए, इनको तीनों को अच्छे से लर्न करना है कि लट वर्तमान काल, लिट भविष्य, लंग भूतकाल, ठीक है? जब ये 3 लर्न हो जाएंगे तो फिर आपके पास 2 ही बच गए, लोट और विधि लिंग। तो लोट आज्ञा के लिए और विधि लिंग चाहिए के लिए, इच्छा के लिए, ठीक है? पहले तीनों को ही अच्छे से लर्न करिए, यस है मैम। ना? तभी होंगे। अगर आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे ना कि लट वर्तमान, लट लंग भूत, लोट आगे काल, तो भूल जाओगे थोड़ी देर के बाद कि कौन सा काल किसके लिए है। तो पहले तीनों को अच्छे से इनका समझ लो कि लट जो है वो वर्तमान, लिट लग गया तो भविष्य हो गया, ठीक है? लंग हो गया आपका भूतकाल, ठीक है? बाकी 2 बचे वो लोट और विधि लिंग। तो लोट आज्ञा के लिए और विधि लिंग चाहिए के लिए। तो इस तरह से इनको अच्छे से लर्न कर लेना है कि कौन लकार जो है किसके लिए यूज होता है, ठीक है? लट लकार हमने कर लिया था, ठीक है? जिसके यस पीछे मैम। ती ता अंति, क्या आता था जिसके पीछे? बोलिए, आप ही बोलो, बोलो बेटा। यस मैम। मैम टी, हाँ, टी ता तंती, सी था अंति, थ, शानवी, अंति, हाँ, अंति, और जो है वो छोटा है ना यहाँ पे, ती त टी ता अंति। अंति, सी था थ, आमी आवह आमह। है ना? हमने पढ़ा था तो इसका था कि तीता अंति, ये धातु के पीछे लगा दिए जाते हैं शब्द, तीता अंति, सी थ आमी आबाम। अब आवी आम आम में देखो यहाँ पे अ जो है वो हट जाता है, पर आ की मात्रा नहीं हटती है क्योंकि बड़ा आ है ना ये, तो मात्रा रहती है। यस पठाम मैम। पठाम पठाम, इस तरह से लिख सकते हैं, पठामी पठा पठाम, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हम लोग कर चुके थे, सिर्फ हम इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं लिटिल कार, ठीक है? अर्पित बोलेगा लिटिल कार के। इष्यति, अर्पित। इष्यत, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। सिंपल है। जैसे देखो लट और लट लकार और लिट लकार सभी में देखो, उसमें भी तीता अंति था, इसमें भी वही है, तीता अंति सीथा था आमी आबाम, ठीक है? पर इसमें ईश्य लगा है बस, ठीक है? लिट में जो है भविष्य के लिए होता है तो ईश्य लग जाता है, इतना याद रखना है कि भविष्य, तो भविष्यत में श य लगता है बस, इसमें भी वही लगा है, ठीक है? लिट लकार होता है भविष्य काल के लिए, तो भविष्य काल में जिसमें भी आपको इस तरह से लगता है ईष्यति, ईष्यत लगा है तो भविष्य, ठीक है? ईष्यति। अब ई की जो है वो मात्रा लग जाती है, छोटी ई की मात्रा लग जाती है, ठीक है? पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याम, ठीक है? विसर्ग का ध्यान रखना है, किसके द्विवचन में विसर्ग होती है और बहुवचन के सिर्फ उत्तम पुरुष में होती है, ठीक है? लट लकार में भी वैसे ही होती है विसर्ग, द्विवचन के रूप में सभी रूपों में होती है और उत्तम पुरुष का सिर्फ बहुवचन में ही होती है, ठीक है? अभी थर्ड चलते हैं, सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ, आप लोगों ने किए हैं पहले, है ना? ये लंग लकार, लंग लकार होता है हमारा भूतकाल, मतलब जो हो चुका है ना, पास्ट टेंस।
तो इसको आपने कैसे पहचानना है, जिसके आगे भी अ लगा होगा, ठीक है, जिस भी धातु के आगे अ लगा होगा वो आपकी लंग लकार में होगी, ठीक है। अब इसका रूल है त ताम न, अब त में भी विसर्ग है, ताम में भी विसर्ग है, न में भी विसर्ग है, त ताम न विसर्ग तम त आम, सॉरी म है यहाँ पे, म आब और आम सेम होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में भी आब आम है, सेकंड में भी आब आम है, इसमें भी आब आम है, ठीक है, पर उसमें जो है फर्स्ट सेकंड में दोनों में विसर्ग होती है, इसमें विसर्ग नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिस धातु के भी आगे अ लगा होगा वो आपकी लंग लकार में होगी। चलिए दिव्या पढ़ेगी लोट लकार के अब रूल। तू ताम अंतु अ हम्म आम। ठीक है, तो इसका है तू, ठीक है। ताम तो आपका वैसे ही लंग लकार में वैसे आया ताम, इसमें भी ताम है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, दोनों में जो पहले किया हमने, ठीक है। देखो द्विवचन सेम है, ताम तम आप, उसमें भी ताम तम आप था, है ना। बहुवचन में भी यहाँ पे लास्ट में उत्तम पुरुष में बहुवचन में भी आम है, उसमें भी आम ही है, ठीक है। सभी में लट लकार ले लीजिए, लिट लकार लीजिए, ले लीजिए, लंग लकार ले लीजिए, लोट लकार ले लीजिए, द्विवचन और बहुवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन सेम है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ लट और लिट में सिर्फ विसर्ग लगती है, इसमें इन दोनों इन बाकियों में विसर्ग नहीं लगती है। तो आप लोगों ने यहीं से पहचानना है इसको कि अगर अपठताम लगा होगा तो आपका ये अ लगा होगा तो लंग लकार होगा, और सीधा ही पठताम लिखा होगा तो लोट लकार का होगा, यस मैम। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि पठताम, उसमें भी पठताम है तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। लोट होगा तो उसमें अ लगा होगा, अपठाव, है ना। और सॉरी लंग लकार होगा तो अपठाव लिखा होगा, और लोट होगा तो पठाव ही लिखा होगा, ठीक है। अब पठाव में अगर विसर्ग लगती है तो वो आपका बन गया लट लकार, और अगर विसर्ग नहीं लगी है तो वो लोट लकार का ही रूप रहा, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ हमारा लास्ट है अब विधिलिंग लकार। विधिलिंग होता है चाहिए के लिए, ठीक है। इसमें देखिए इसमें है एत, एताम, एयू। अब यहाँ पे भी देखो सेम है, एताम है ना, सभी में ताम ताम था ना, उसमें भी ताम तम था, उसमें इसमें भी ताम तम है। अब इसमें ए लगा है तो ए जो है वो ए की मात्रा लग जाती है, हमेशा याद रखना ए जो है वो ए की मात्रा लग जाती है, ठीक है। पठेत, अब जिसमें भी ए की मात्रा आएगी, जिस धातु में भी ए की मात्रा आएगी वो विधिलिंग लकार होगा, ठीक है। जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम, ठीक है। इसका जो है इसका सिर्फ विधिलिंग लकार का ही उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में चेंज होता है, बाकी सभी का सेम ही है। इसमें एब और एम एम होता है, उसमें आब आ बड़ा लगा होता था, आब और आम, इसमें सीधा ही है एब एम। चलिए ये वाला बेटा आप लोगों ने रूल राइट कर लिया है अपनी नोटबुक में? यस मैम। अगर नहीं राइट किया है तो फिर जल्दी से राइट कर लीजिए। होमवर्क में मैंने आपको सेंड किया हुआ था, अगर नहीं राइट किया है तो इस रूल को राइट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर धातु बनाएंगे, ठीक है, धातु करेंगे। मैम डन। मैम डन। मैम डन। सभी ने कर लिया है क्या? ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं जिसने राइट करना है अभी? बेटा फेयर नोटबुक में राइट करना, अगर आपने बाकी रूल भी राइट किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो फिर आप कॉपी में ही करिए, फिर बाद में फेयर में राइट कर लेना है। तो आपकी नोटबुक में भी बेटा ऐसे ही होने चाहिए, पहले रूल होने चाहिए, पांचों की पांचों रूल, पांचों लकारों के, उसके बाद हम धातु स्टार्ट करेंगे, यस मैम। है ना। कर लिया है इस तरह से तो फिर हम धातु स्टार्ट करते हैं।
Yes. रूल पढ़िए, कोई फिर आपको कोई भी धातु लर्न करने की जरूरत नहीं है जब आपको रूल आते हैं। नहीं, अभी तो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके ऊपर कि किस तरह से धातु बनाई जाती है ना। जब रूल आते हैं आप लोगों को, ये पांचों लकारों के अगर रूल आते हैं तो कोई भी धातु आप इसके ऊपर बना सकते हैं। चलिए, डन है बेटा सभी ने? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जो काम कर रहा है, अभी लिख रहे हैं इस लकार को? नहीं ना? नो मैम। चेक करूंगी, मैं आ रही हूँ फिर। चलिए, एक धातु यस अभी मैम। अभी धातु करते हैं अब, ठीक है? तो सबसे पहले है आपकी भू धातु। चलिए, इसको अपनी नोटबुक में आप लोग राइट कर लेंगे। Yes. चलिए, भू का अर्थ होता है होना, ठीक है? जब भी हम भू धातु लिखते हैं तो भू का भव हो जाता है। ऐसे नहीं लिखते हैं भूति भूतः, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है? भू धातु का भव हो जाता है, ठीक है? तो ये आपका लट लकार में आ गया, तीता अंति लगा दिए पीछे, भक्ति भक्त भवंती भपसी भवत भवत भवामे भवा भवाम। तो इसको बेटा इसी तरह से राइट करिए। ऊपर लिखना है आप लोगों ने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है? पुरुष भी लिखने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, जैसे यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं वैसे ही लिखने हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रथम पुरुष ऐसे ही लिखिए, प्रथम यस मैम। पुरुष। पर लिखना सभी में ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सभी में राइट करना है। यानी कि एक बार राइट कर दिया फिर छोड़ दिया। चलिए, अभी भू धातु हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपकी नोटबुक देखती हूँ। मेरे को कंप्लीट चाहिए आप लोगों के नोटबुक। मैम ये लिखना है? हाँ, नोटबुक में, फेयर नोटबुक में राइट करो बेटा। यस मैम। फेयर नोटबुक में इसको राइट करिए। हम 2-3 धातु कर लेते हैं ना जो मेन मेन है, बाकी तो अगर हमें रूल आता है तो हम कोई भी धातु बना सकते हैं। ऐसे तो हम Yes, भूसी ma'am. धातु लिखते ही रहेंगे फिर, है ना? रूल आता है, ये तो मेन जो है वो आपको रूल आने चाहिए। अगर रूल आते हैं तो आप कोई भी धातु बना सकते हैं, ठीक है? ये धातु मैं आपको इसलिए बनवा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह से धातु बनती है, ठीक है? और आप 9th क्लास में हो गए हो, आपको पूरी धातु नहीं आती है लिखने के लिए। पेपर में जो आएगी तो आपको सिर्फ एक ही शब्द दिया जाएगा, जैसे भवता ही दे दिए तो उसका पद परिचय पूछ लिया जाएगा। Yes, ma'am. आपने उसका पूरा बताना है। धातु करिए, फिर उसके बाद वैसे क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको कि किस तरह से लिखना है आपने। Yes, ma'am. हाँ, चलिए, पहले हमने रूल कर लिए, अब धातु कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर। Yes, ma'am. चलिए, कर रहे हैं ना राइट सभी? यस मैम। चलिए, लिखिए भू, ब्रैकेट में लिखिए होना, लटलकार, वर्तमान काल। विसर्ग नहीं छोड़नी है, जैसे द्विवचन में है तो आपने भी भवतः, भवथः, भवाप, विसर्ग होनी चाहिए यहाँ पे। इतना याद रखना है कि लट और लोट में ही विसर्ग लगती है, लंग लकार में तो सिर्फ एक ही वचन में लगती है, बाकी किसी में नहीं लगती है। विधि लिंग और लोट में नहीं लगती है।
तो जब आप नेक्स्ट स्टार्ट करोगे ना लोट लकार आज्ञाकाल, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने लिखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इन्होंने तो डायरेक्ट सीधा एक ही बार लिखा है, आपने जब लोट लकार स्टार्ट करोगे तब भी राइट करना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे आप 8th में लिखते थे। लंग लकार स्टार्ट करेंगे हाँ। तब भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऊपर आना चाहिए। अच्छा, आप ये दोनों करिए, दोनों लकार करिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपकी नोटबुक चेक करती हूँ। बाकी कल हम बाकी जो इसके लकार यस हैं वो कल मैम। करेंगे हम, है ना? दोनों को करिए जल्दी से। लट लकार और लोट लकार आज्ञा के लिए। इजी है ना, उसी की तरह सेम देखो, उसी की तरह बन रही है, सिर्फ वहां पे पीछे Yes. हमने जो शब्द हमने याद किए वही लगा दिए। लोट लकार में भी तू, ताम, अंतु लगा दिया हमने, भव के आगे, भव के पीछे, सॉरी, भव लगा दिया आगे, पीछे वही लगाया, तू, ताम, अंतु। आगे अ ही होता है तो अ का अर्थ मतलब कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ धातु जो रूप है वही आएगा। छोटा अ है, अगर बड़ा होता तो मात्रा लगती है यहाँ पे, छोटा अ है तो मतलब भव, भवतम, तम लग गया, भवत, भवानी, भवा, भवाम। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सामने दिख रहा है ना आपको द्विवचन में, उत्तम पुरुष का द्विवचन भवाब, अगर विसर्ग होगी तो लट लकार का होगा, और भवाब विसर्ग नहीं होगी तो वो लोट लकार का रूप होगा। वैसे ही आपका बहुवचन में, उत्तम पुरुष का बहुवचन में भवाम विसर्ग होगी तो वो लट लकार का होगा, और विसर्ग नहीं होगी, भवाम ही होगा, तो वो लोट का होगा रूप। ओके बेटा, डन कर लिए सभी ने, सभी राइट कर रहे हैं? मैम डन। मैम डन। सभी ने कर लिए, सभी ने, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जो राइट कर रहा है अभी? 2 मिनट का वेट कर ले, अगर कुछ बच्चे कर रहे हैं तो फिर मैं स्क्रीन चेंज कर दूंगी ना। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी नोटबुक देखती हूँ। Yes, ma'am. बाकी रूप आप सेम फॉर्मूला रूल के पे बना सकते हैं इसी तरह। जैसे यहाँ पे लंग लकार में नीचे देखो अभवत, बीच में जो डैश था वहां पे हमने धातु लगानी थी, अ डैश ब था, त था ना, तो वहीं पे हमने धातु लगानी थी, भव पट बीच में।
चलिए चेंज कर देती हूँ आपको, मेरे को लगता है सभी ने कर लिया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आप आगे चेक कर लेते हूँ नोटबुक आप लोगों ने कहाँ राइट किया है। चलिए बेटा शो मी नोटबुक, दिखाइए स्क्रीन पे सभी। Yes, ma'am. गौरव ठीक है, पीछे रूल दिखाओ, पांचों के पांचों राइट किए ना, थोड़ा पेज चेंज करो। गौरव रूल दिखाओ, रूल पांचों के पांचों लिखे, मेरे को एक ही दिख रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ऐसी इस तरह से खोल के दिखाओ ना। हाँ ठीक है। अब दिव्या बेटा आप नहीं दिखा रहे हो अपनी नोटबुक। अर्पित, लक्षिता, शानवी, शानवी बेटा पेज चेंज करो अभी। दिव्या हाँ ठीक है। दिव्या मेरे को दो ही रूल दिख रहे हैं, बाकी रूल ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ ठीक है, धातु आ गई, हाँ ठीक है, तो रूल। शानवी हाँ ठीक है बेटा, गुड। अंशिका, अंशिका था, अंशिका वंशिका, अर्पित ठीक है, गुड ठीक है दोनों के। अर्पित लोट लकार विधिलिंग लकार हाँ ठीक है, गुड अर्पित। पीयूष आपने नोटबुक नहीं चेक करवाई मेरे को। पीयूष ठीक है, गुड। कृतिका, पीयूष धातु कहाँ राइट किया आपने? भू धातु नहीं हुआ तो। ठीक है। अंशिका वंशिका, लक्षिता आप अपनी नोटबुक दिखाओ, मेरे को नहीं दिखी आपकी नोटबुक। गुड ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए बाकी धातु आप खुद भी बना सकते हैं आप, है ना? दिव्या, कृतिका, अंशिका कौंडल बेटा अपनी नोटबुक दिखाओगे? अंशिका कौंडल तो कहीं बाहर क्लास लगा रही है। अंशिका कौंडल साहिल ने नोटबुक चेक नहीं करवाई। अंशुल, मोहित, आयुष, शैलिन बेटा जल्दी से कैमरा ऑन करो अपने। अंशुल कैमरा ऑन करिए। आयुष, साहिल, शैलिन, मोहित बेटा कैमरा ऑन करिए जल्दी से और नोटबुक चेक करवाइए मेरे को। आयुष कहाँ राइट किया? रखो पिन नोटबुक में राइट किया तो वही दिखा दीजिए मेरे को। मोहित, साहिल, साहिल ऑन करिए कैमरा जल्दी से। साहिल ठाकुर, मोहित, मोहित किया आपने राइट रफ कॉपी में या फेयर में? मोहित तो कुछ तो बोलो, यस मैम नो मैम किए या आपने नहीं या नहीं? अंशुल, साहिल, साहिल आपने भी राइट नहीं की अभी तक नोटबुक में? साहिल राइट किए नोटबुक में अभी? अगर किए हैं तो मेरे को चेक करवाओ। अभी नहीं किया है। क्यों? आप क्या कर रहे थे तो अभी?
स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेके बैठ गए है ना। कल मैं आपकी चेक करूंगी। अब अभी तो छोड़ देती हूँ ना आपको, नहीं राइट किए तो रफ कॉपी में ही राइट कर लेते थे। चलिए मोहित, आप दिखाइए बेटा राइट किए या नहीं। मोहित बेटा मेरे को भी तो पता चले आप क्या करते रहते हो। मोहित, अंशुल, आयुष, अब तीनों ने ही नहीं चेक करवाई, बाकी देखो सभी ने मेरे को नोटबुक चेक करवा दी। मोहित तो लेफ्ट कर दिया। नहीं दिखानी आप लोगों ने। अच्छा ये बताइए, कल मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया था जिसमें क्वेश्चन अच्छा लिखा है आयुष आई एम राइटिंग, राइट कर रहे हैं। कृतिका ने भू धातु फुल राइट कर ली, गुड। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें श्लोक में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने थे। वो क्वेश्चन आपको शो हो रहा था वहां पे, उसका श्लोक शो हो रहे थे नीचे। यस मैम। फोटो क्लिक करके मैंने वैसे सेंड की थी और क्वेश्चन आपको राइट करके दिए थे, तो वो शो हो रहे थे ना वहां से। Yes, ma'am. तो इस तरह से आपसे को क्वेश्चन दे सकती हूँ, मतलब है ना। पैराग्राफ क्या भी दे सकती हूँ। ठीक है, हाँ लेंथी क्वेश्चन, इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं चलते, पर फोटो क्लिक करके हो जा रहा है।